छाता अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन को छाता तहसील परिसर के विशाल सभागार में उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर ने बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश से मान्यता का प्रमाण पत्र अपने हाथों से अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी पूरन सिंह को अपने हाथों से प्रदान किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि बार काउंसिलिंग के हरिशंकर ने अध्यक्ष चौधरी पूरन सिंह और बच्चू सिंह नीमेश, उपाध्यक्ष सुशील भारद्वाज एवं उप जिला अधिकारी वैभव गुप्ता द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि बार काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर और विशिष्ट अतिथि उप जिला अधिकारी छाता वैभव गुप्ता ने अपने संयुक्त संबोधन में कहा कि अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग से मान्यता प्रदान की गई है। हमें उम्मीद है कि यह संगठन अधिवक्ता और बैच के कार्यों में दूरी का कार्य करेगा, अधिवक्ता और बाधिक कार्यों के हित की सदैव रक्षा करेगा। कार्यक्रम में उप जिला अधिकारी वैभव गुप्ता, बार काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर कोतवाल, छाता कमलेश सिंह एवं तहसीलदार छाता सचिन पवार, उपाध्यक्ष अध्यक्ष भक्त पूरन सिंह चौधरी, सचिव बच्चू सिंह नीमेश, उपाध्यक्ष एडवोकेट सुशील भारद्वाज द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण, पटका एवं बिहारी जी की छवि चित्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में चौधरी किशन सिंह एडवोकेट, चौधरी पहला सिंह एडवोकेट, संग्राम सिंह एडवोकेट, प्रीति गुप्ता एडवोकेट, सुरेंद्र वर्मा एडवोकेट, बच्चू सिंह नीमेश, यशपाल सिंह एडवोकेट, वीरेंद्र सिंह एडवोकेट, संजू शर्मा एडवोकेट, दाऊदयाल शर्मा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जगदीश गर्ग एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए छाता से चौधरी भगत सिंह की खास रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ विशेष कर आज छाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ विशेष कर? आज मैं छाता में आया हूँ। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, सदस्य पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। छाता हमारे बार काउंसिल यूपी में है, इसलिए आए। यहाँ की समस्याएं तो किलों को बहुत हैं, लेकिन मेन समस्या थी हमारे छाता बार के एफिलिएशन का, जिसको हिंदी में कहते हैं संबद्धीकरण। अगर बार का संबद्धीकरण नहीं है तो हम कोई भी बार काउंसिल, हमारी मातृ संस्था बार को कोई सहायता नहीं दे सकती। तो उसको मैं बतौर मेंबर बार काउंसिल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए करा करके मैं छाता खुद लाया और माननीय अध्यक्ष जी को, एसडीएम साहब के सामने हमने सबको प्रदान किया। इस बात की अधिवक्ताओं में खुशी है, क्योंकि बहुत दिनों से दौड़ रहे थे। वहाँ भी राजनीति कम नहीं है, हर जगह राजनीति है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो वो चाहते थे कि न हो पाए, लेकिन हमें लिया करके दिया। और जो समस्याएं हैं, 70,000 की बुक भी हमने छाता बार को दिया, क्योंकि बार एफिलिएटेड हो गई, संबद्धीकरण हो गया। संगठन बार काउंसिल संगठन है, हमारे घर का तो है नहीं। तो जब वो जो नियम कानून हो जो पूरा किए ये, अब उसके बाद इनकी जो भी सहायता होगी हम डेथ क्लेम देंगे, मेडिकल एड देंगे। मरने के बाद 70 साल के नीचे जो डेथ होती है अधिवक्ता समाज की, उसमें सरकार न्यासी समिति के माध्यम से 5 लाख देती है। हमारी बार काउंसिल 3 लाख देती है 70 के ऊपर जब एज हो जाती है। मैं चेयरमैन हुआ तो पहले था 1.5 लाख, और उसको फिर 3 लाख हमने किया। तो वकीलों के वो भी महंगाई के ज़माने में वो भी 3 लाख कम है, लेकिन तब भी अधिवक्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को काफ़ी सहायता है मिल जाती है। छाता में कितनी बार है? छाता बार में ये बार है, एक बार सुने और है, इसके बारे में उतना हमको नहीं जानकारी है, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन दिया अधिवक्ता छाता कल्याण समिति के लोगों ने, भाइयों ने, पूरन सिंह ने, भारद्वाज जी ने और भी पूर्व अध्यक्षों ने दिया। तो हमने इसको देखा। हमारे एप्लीकेशन के लिए शर्तें होती हैं, कितनी संख्या आपकी है, सीओपी की संख्या कितनी है। अगर हमारी जो है पैमाना के नीचे संख्या रहेगी तो एप्लीकेशन नहीं हो सकता। सभी आवश्यकताओं को पूर्ति किया, सभी अर्ताओं को कल्याण समिति ने, छाता कल्याण समिति ने पूर्ति किया, इसलिए इनको एप्लीकेशन दिया गया। इनको अब अपने हमारे बार काउंसिल का अब ये संबद्धीकरण हो गया है, तो हमारे बार सदस्य में आते हैं लिस्ट में। जिनका संबद्धीकरण नहीं है, हमारी बार काउंसिल उसको मत नहीं देती ना, और कुछ ही देती भी है, कुछ नहीं। दोनों बार मान्य है? दोनों बार मान्य है। हम उसके बारे में मुझे पता नहीं है, पता करके बताना पड़ेगा हमको। ये मान्य है, माननीय चेयरमैन से गौड़ साहब के दस्तखत से बना के हमने ये दे दिया आपके सामने।
अध्यक्ष जी को सुपुर्द कर दिया हमने। जैसे पुरानी छाताबार एसोसिएशन है और ये नई कल्याण अग्रवाल एसोसिएशन है, दोनों सेम रहेंगे या कोई छोटा बड़ा रहता है? नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं रहता है। ये नई तो नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने से ये लोग प्रयासरत थे, नहीं हो पा रहा था, तो हमने इसको किया, उचित समझा कि होना चाहिए। बिना अप्लीकेशन के माने हम कुछ कर नहीं सकते थे, कोई फ़ायदा नहीं दे सकते थे अधिवक्ताओं को बार काउंसिल की तरफ से। अब हो गया है तो दे रहे हैं, और नया पुराना कोई बार नहीं होती है। अगर रजिस्टर्ड है, एप्लीकेशन है, तो उसका महत्व उतना है जितना आज का है या पहले का है, तो उसका भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और एक प्रशस्ति पत्र भी आपको दिया गया है, क्या कुछ प्रशस्ति पत्र? एक्चुअली छाता में 2 बार इस्टेब्लिश हुई है करीब 5 साल पूर्व, लेकिन उस 5 साल में कई बार ये प्रयास हुए कि हम सब लोग एक ही बार के सदस्य रहें, एक ही बार हो जाए। बीच बीच में प्रयास हुए, फिर विफल हुए, प्रयास हुए, विफल हुए। असली एक बड़ी वजह पिछले साल पैदा हुई जब वहाँ बार काउंसिल से एक लेटर इशू हुआ और इन लोगों ने हमारे खिलाफ में ये लिखवा के भेज दिया कि बार काउंसिल से एफिलिएटेड बार सिर्फ एक ही है। तब हमने वहाँ अप्लाई किया और उस अप्लाई में करीब करीब हमको 6-7 महीने लगे, जहाँ इन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने हमारे खिलाफ में प्रेस वार्ता भी की, लेकिन हम हालांकि इनके विषय में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम अंत तक इसी प्रयास में रहे। कोई बात नहीं है, पहले भी कई मरतबा 2 बार बनी हैं, फिर एक हो जाती, मर्ज हो जाती हैं। मैं पूरी बार का भी अध्यक्ष रहा हूँ, पूरी बार का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि 2 बार हैं ऐसे परमानेंट हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने हमेशा हमारे खिलाफ जहरी उगलते रहे। और आज जो हमने यहाँ बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर जो सिंह जी यहाँ आए और हमें वो बार काउंसिल से एफिलिएशन का सर्टिफिकेट जो लेके आए हैं मान्यता का, वो यहाँ करके दिया है। उसके उपलक्ष्य में ये फंक्शन हुआ है। यानी कि आज के बाद ये मान के चलें आप, यहाँ छाता में भले ही छोटी जगह है, मथुरा आज तक भी एक ही बार है और छाता भले ही छोटी जगह है, लेकिन यहाँ 2 बार अब हमेशा के लिए इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। यानी दोनों बार मान्य हैं? 2 बार नहीं, यहाँ देखो आपको शायद पता नहीं है, यहाँ बार का सिस्टम ये रहता है, एक बार काउंसिल में एक नियम है, जैसे तहसील स्तर पर कम से कम 50 वकील, जिले स्तर पर कम से कम 100 वकील। मथुरा में तो नहीं है, पर आगरा में 18 बार हैं, जैसे हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने भी कहा 18 बार हैं आगरा में। तो ये आपको मैं बता दूं, ऐसा कोई 1 और 2 का कोई विषय नहीं होता है, 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, लेकिन उनकी जो अपनी जो वो है, जो एक वैधता है, जो शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए।